बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्र से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्य की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी। सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिसीवर की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ी, आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। रिसीवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूं यहां से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बाधा दौड़ होगी। इसमें आपको कहीं कूदना तो कहीं पानी में तैरना होगा। इसके आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं, शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वह तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंच गए। वहां बहुत अंधेरा था। उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभन पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक दौड़ में सभी एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने ऐसे तैसे दौड़ खत्म की और रिसीवर के समक्ष एकत्रित हुए। पुत्रों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? रिसीवर ने प्रश्न किया। यह सुनते शिष्य बोले, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचने की स्थिति बदल गई। कोई दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने लगा था, तो कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था, और कुछ तो ऐसे भी थे कि पैरों में चुभे हुए पत्थर को उठा उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा न सहनी पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय में दौड़ पूरी की। ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वह आगे आए और मुझे वो पत्थर दिखाएं, रिसीवर ने आदेश दिया। आदेश सुनते ही कुछ शिष्य आगे आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वह पत्थर समझ रहे थे, दरअसल में वो बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और रिसीवर को देखने लगे। मैं जानता हूं आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए, रिसीवर बोले। दरअसल इन्हें मैंने ही उन सुरंग में डाला था और ये दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन के भागम भाग को दर्शाती है, जहां हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है, उसका भला करने से नहीं चूकता। अंततः यहां से जाते जाते इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करी है, उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी ना भूलें। अंततः वही आपकी सबसे अनमोल जवाब पूंजी होगी। किसी राजा के मन में अक्सर 3 प्रश्न उठा करते थे, जिनके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने सभा सदस्यों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो 3 प्रश्न सबके सम्मुख रखे वह थे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? परामर्श लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर ना दे पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में सामर्थ्य थे। राजा ने साधारण वेश में अपने कुछ सैनिक एवं गुप्तचर को साथ में लेकर चल दिए और सन्यासी के दर्शन के लिए दिल में एक ही आस थी कि अब उसे अपने प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। जब वह सब सन्यासी की कुटिया के समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों और गुप्तचर को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ गए। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहे हैं। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा में पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े आदर से 3 प्रश्न सन्यासी के निवेदन कर दिए। राजा अपने प्रश्नों की उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन यह क्या, साधु ने तो उत्तर देने के बजाय राजा को उसकी कुदाल
लेने का संकेत कर डाला और राजा भी कुदाल लेकर खेत जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्न के उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा ने खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथ था, जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, वह उस सन्यासी के शरण लेने आया। उस सन्यासी एवं राजा दोनों ने मिलकर घायल की मलहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिलते ही घायल सो गया। प्रातः जब वह घायल अंगतुक राजा से क्षमा याचना करने लगा तो राजा ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अंगतुक राजा की स्थिति देखकर तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले में अवसर ढूंढ रहा था कि कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा रख के साधु के पास आए हैं। आपको मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियार से मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का देह समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूं। आप चाहे दंड दें अथवा मुझे क्षमा कर दें, यह आपकी इच्छा। घायल की बात सुनकर राजा स्तंभ रह गया। मन ही मन अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग के लिए लाए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराए और राजा से कहने लगे, राजन, क्या अभी भी आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए? राजा कुछ दुविधा दिखाई दे रही थी, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग दिया। यदि आप मुझे सहानुभूति ना दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा ना हो पाती। दूसरा प्रश्न, परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है। जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी की परामर्श मायने रखती है। जैसे उस घायल व्यक्ति की सहायता आवश्यक थी जिसके प्राण आपने बचाए, इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। तीसरा उत्तर यही है कि किसी भी निश्चित कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण समय होता है अभी। मित्रों, वर्तमान के महत्व कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान यदि बिगड़ गया तो हाथ